हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेडक्स की जो थी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद हमने अपने ऐप के कंपोनेंट में उसको रैप भी कर दिया था, index.js में आके उसको रैप भी कर लिया था। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि हमने जो लॉगिन की स्टेट है वो कैसे हम लोग रेडक्स से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लोकल स्टोरेज से इसको काम किया था। लोकल स्टोरेज से सारा डाटा आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, इसको भी कमेंट कर दें आप सारे को। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग फाइनल जब हमारे एपीआई का रिस्पांस सक्सेसफुल हो जाता है, बैकएंड से डाटा आ जाता है, तो इसको बजाय इसके कि हम लोग इसके अंदर सेव करें लोकल स्टोरेज में, इसको भी रिमूव करें, रीलोड को भी रिमूव करें। और अब हम लोग यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास हम एक एक्शन को डिस्पैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग सबसे पहले इसके अंदर बना लेते हैं इसका रिड्यूसर। तो रिडक्स टूल किट में रिड्यूसर बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइस क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नाम स्लाइस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टोर के अंदर हमारे पास स्टोर.js की फाइल थी, यहाँ पे मैं एक बनाने लगा हूँ रिड्यूसर। तो मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा यहाँ पे, उसको मैं नाम दे दूंगा ऑथ, क्योंकि ऑथ से रिलेटेड है तो इसको मैं नाम दे दूंगा ऑथ स्लाइस डॉट जेएस। अब यहाँ पे मैं अपना एक क्या करूंगा कि एक स्लाइस क्रिएट करूंगा, राइट। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके ऊपर इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस। ठीक है, रिडक्स टूल किट में से हमने एक स्लाइस ले ली। अब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे, अपनी इनिशियल स्टेट। जब आपका यूजर लॉगिन नहीं होगा तो उस केस में आपको आपके पास आपने दो स्टेट्स इसके अंदर मैनेज करवानी है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इनिशियल। ठीक है, स्टेट। और इनिशियल स्टेट मेरे पास क्या होगी कि मेरे पास स्टार्ट में लॉग्ड इन क्या होगा, इसका फॉल्स होगा, क्योंकि जब तक मैं अभी लॉगिन नहीं होऊंगा तो मेरी स्टेट स्टार्ट में फॉल्स होगी। और मेरे पास जो भी डाटा है जो एपीआई के रिस्पॉन्स से आ रहा है, जिसमें पर मेरे पास ईमेल एड्रेस है, नेम में मेरा नेम है और कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, उसको मैं यूज़र के अंदर सेव करूँगा। तो यूज़र मेरा स्टार्ट में क्या होगा, नल होगा। ये आपकी इनिशियल स्टेट है। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस स्टेट को आपने अपडेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ी सी लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक कॉन्स्ट लें, उसको ऑथ स्लाइस कर दें उसका नाम। और उसके बाद ये जो क्रिएट स्लाइस ऊपर हमने इंपोर्ट किया था, इससे हम लोग इसके अंदर एक इसका नाम देंगे। सो नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैं इसका नाम दे रहा हूँ यूजर। ठीक है, और उसके बाद आप इनिशियल स्टेट डिफाइन करेंगे, जो कि हमारे ऊपर डिफाइन कर दी हुई है इनिशियल स्टेट। ठीक है, और उसके बाद अब देखें, अब यहाँ पे आप रिड्यूसर्स डिफाइन करेंगे। रिड्यूसर्स में आपकी लॉजिक अपडेट होगी। तो सबसे पहले मैंने अपना एक एक्शन बनाना है। मेरा एक्शन क्या है कि जब मैं लॉगिन करूंगा तो लॉगिन के वक्त मैंने अपनी स्टेट को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक लॉगिन का रिड्यूसर, दे देखें लॉगिन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक मेरे पास स्टेट और एक एक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं अब डिफाइन करूंगा कि मेरी जो स्टेट है, और स्टेट कौन सी है, जो इस लॉगिन की स्टेट है, इसको आपने कर देना है ट्रू। और साथ में क्या करना है, स्टेट और उसमें से यूजर जो है उसके उसको आपने कर देना है एक्शन डॉट पेलोड। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली क्या है कि आपका जब एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स के ऊपर आप एक्शन डॉट पेलोड करके उसको इस यूज़र के अंदर सेव कराएंगे। तो ये कहाँ से हमें मिलेगा एक्शन पेलोड, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि अभी हम लोग इस लॉगिन को जो हम रिड्यूसर बना रहे हैं, इसको अपने कंपोनेंट से डिस्पैच करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, इसको एरो फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन है, इसको एरो फंक्शन बनाएं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्या करें, इसको रिमूव करें इस तरह से, और इसको इस तरह से डिफाइन करें। ठीक है, तो लॉगिन के अंदर स्टेट है, स्टेट में मेरे पास स्टेट्स जो हमने ऊपर डिफाइन किए, इस लॉग्ड इन यूजर ये हैं, तो हमने वो ले ली और उसके ऊपर हमने लॉजिक को अपडेट कर दिया। तो ये आपके पास हो गया लॉगिन का। अब क्या सिंपल करेंगे, आपके पास ये लॉजिक बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे लॉगिन चाहिए। ठीक है, और लॉगिन, ये वाला लॉगिन आपने जो बनाया है, ये लॉगिन आपने एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे। और इसको आप कर लेंगे ऑथ स्लाइस डॉट
एक्शंस, ठीक है। तो एक्शंस आप लोग ये एक्शन, क्योंकि हमने लॉगिन एक्शन बनाया तो इसके लिए हम लोग ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस किया, उसमें से लॉगिन हमने एक्सपोर्ट कर लिया। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फाइल को हम लोग एक्सपोर्ट करवा लेंगे ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स। अब ये हमारे पास ऑथ स्लाइस का एक रिड्यूसर बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने अपना एक रिड्यूसर बना लिया यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑथ स्लाइस वाली फाइल को हमने कंबाइन रिड्यूसर में पास करना है। तो ये स्टोर डॉट जीएस में मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट कर लूँगा इस फाइल को, ठीक है, ऑथ स्लाइस को। और ये वहीं से हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे जहाँ से मैंने इसको बनाया है। ये स्टोर के अंदर देखिए ऑथ स्लाइस की फाइल है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आके इसको क्या कर दें, कोई भी नाम दे दें इसके अंदर। ये देखें ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था, अब यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे ऑथ, और इसको नाम दे दें ऑथ स्लाइस का। ये देखें ऑथ स्लाइस को ऑथ का नाम दे दिया। अब ये आपका प्रोड्यूसर कंबाइन हो गया। तो अभी आप इसको सेव करें और देखिएगा, यहाँ पे मैं आके इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें रिडक्स मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है। मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियली यहाँ पे आप स्टेट आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये ऑथ की हमारे पास स्टेट आ रही है इस टाइम पे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इज लॉग्ड इन फॉल्स है और यूजर हमारे पास नल है, ठीक है। तो ये आपका एक बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी लॉजिक को यहाँ पे, अब अपने कंपोनेंट में आएंगे, कंपोनेंट में आके आप क्या इसको करेंगे, यहाँ से एक एक्शन डिस्पैच करेंगे। और एक्शन आपको पता है हमने कौन सा बनाया था, वो है लॉगिन का एक्शन, ये वाला एक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा यूज डिस्पैच, रिएक्ट रिडक्स में से यूज डिस्पैच। और यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूँगा, एक नाम दे दूंगा कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ऐसे, ठीक है। तो यूज डिस्पैच, ठीक है। और ये डिस्पैच, अब इस डिस्पैच को मैं यहाँ पे जब सक्सेसफुल मेरी हो जाएगी एपीआई कॉल, तो मैं डिस्पैच करूँगा एक्शन। और एक्शन मेरे पास कौन सा था, लॉगिन का। और ये लॉगिन का एक्शन कहाँ से मुझे मिलेगा, ये जो मैंने बनाया था स्टोर के अंदर ऑथ स्लाइस। यहाँ पे आए और ये देखें ये वाला ऑथ स्लाइस, ये लॉगिन वाला, ये लॉगिन मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो ये मेरे पास क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे वो पेलोड पास करूंगा जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो यूजर है ना, ये वाला, ये जो एक्शन डॉट पेलोड मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, ये अब मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स से। तो आपको पता है कि लोकल स्टोरेज में रिस्पॉन्स मेरे पास कहाँ से आ रहा था, वो आ रहा था मेरे पास इसमें से। ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में, तो इसका RESP रिस्पॉन्स, उसमें से डाटा, और उसके अंदर भी डाटा था, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा था। तो यहाँ से ये एक्शन डिस्पैच होगा, ये एक्शन, ये लॉगिन का एक्शन यहाँ से डिस्पैच होगा, और ये यहाँ से हमारे पास जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे रिड्यूसर है, यहाँ पे हमारी इनिशियल लॉजिक क्या है, फॉल्स और यूजर नल। तो यहाँ पे मेरी लॉजिक स्टेट अपडेट हो जाएगी, मेरी लॉगिन इस लॉगिन से फॉल्स से ट्रू हो जाएगी, और मेरा यूजर जो है वो नल से, वो जो एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है वो इसमें अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप करें सेव। और जब ये रिस्पॉन्स आपका हो जाए, ठीक है, सक्सेसफुल, तो उसको आपने नेविगेट कर देना है डैशबोर्ड के पेज पे। और इसी तरह अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो हम लोग अब यहाँ पे भी हम लोग यूज इफेक्ट में ये कर रहे थे कि हम, हमारे पास अगर तो आईडी है तो हम डैशबोर्ड पे लेकर जा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि इज लॉग्ड इन हमारे पास अवेलेबल है, ट्रू और फॉल्स, तो हम इसको अब इज लॉग्ड इन से करेंगे। तो अब ये जो डाटा आपका अपडेट होगा इज लॉग्ड इन और यूजर, इसको हम लोग यूज करने के लिए यहाँ पे एक और चीज लेते हैं, यूज सिलेक्टर। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ पे ले लेंगे, इसके लिए हम लोग यूज सिलेक्टर। और इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, स्टेट लेंगे, और स्टेट में से हम लोग कौन सी स्टेट को ले लेंगे, ऑथ की स्टेट को। और ये ऑथ कौन सा है, यहाँ पे आपको पता है, ये ऑथ हमारे पास, ये वाली ऑथ की फाइल है हमारे पास, ये यहाँ पे स्टोर में, ये वाला ऑथ, ये जो ऑथ यहाँ पे यूज करेंगे ना, ये वाला, वही ये सेम आपने यूज करने के लिए यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ से अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इज लॉग्ड इन हमें चाहिए, ठीक है। तो इज लॉग्ड इन, क्योंकि ये हमारी स्टेट थी, ये देखें ये वाली स्टेट, कॉपी करें इसको, और ये आप यहाँ पे इसको यूज कर लें। तो ये अब हमें ट्रू और फॉल्स मिलेगी हमेशा। तो अब अगर ये ट्रू है, इज लॉग्ड इन ट्रू है, तो ये, एल्स अगर ये नहीं है तो लॉगिन के पेज पे ही हमें रखना है इस यूज इसको, यहाँ पे आके इसको अपडेट कर लें, ठीक है। तो
एक तो काम आपने कर दिया ये वाला। अब सेकंड काम आपने क्या करना है कि आपने अपने राउट्स को भी तो प्राइवेट किया हुआ है, ठीक है? तो आप app.js में आएंगे तो यहाँ पे भी आप देखें, आप ले रहे थे लोकल स्टोरेज से सारा डाटा ले रहे थे, तो इसको रिमूव करें यहाँ से आप। अब यहाँ पे भी आप सेम वही यूज करेंगे कि अपने यूज सिलेक्टर को लेंगे और उसमें से कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन को लेंगे, ठीक है? इज लॉग्ड इन आपको चाहिए स्टेट। अब देखिए, अब मेरा स्टोर अब अपडेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे भी इसको ले सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है? और इसको मैंने देखे यहाँ पे लॉगिन पे भी यूज़ किया है। यूज सेलेक्टर में स्टेट ले रहा हूँ ग्लोबली, क्योंकि मेरी स्टेट ग्लोबली अपडेट हो गई है, तो मैं अब इसको यहाँ पे भी ले सकता हूँ इस जगह से। तो यहाँ पे मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन को, ठीक है? तो ये मेरे पास ऑथ से आ गया, ठीक है? और इसको अब आईडी के बजाय इसको पास कर दें इज लॉग्ड इन, इसको आप कर दें कमेंट खत्म। तो आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। अभी हमारे पास यूज़र फॉल्स है, यूज़र नल है, प्रोफाइल नल है, ठीक है? तो मैं लॉगिन करता हूँ इसको सबसे पहले वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ, ठीक है? अब मैंने सबमिट किया तो मेरे पास एरर आ रहा है, तो इस एरर को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये किस वजह से आ रहा है हमारे पास, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग अपने पास, ठीक है? तो इज़ लॉग्ड इन, यहाँ पे इज़ लॉग्ड इन है, यहाँ पे भी इज़ लॉग्ड इन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा इस लॉगिन के अंदर भी इज़ लॉग्ड इन है, ठीक है? ठीक है सब, ठीक है गाइस। जो इशू आ रहा था वो यहाँ पर था हमारे पास, यहाँ पे हमने एस एक एक्स्ट्रा डाल दिया था, रिड्यूसर्स लिख दिया था, जबकि ये रिड्यूसर है, सिंपल ऐसे रिड्यूसर, ठीक है? तो अब आप आए इसको सेव करें और अब आके इसको टेस्ट करें। अभी स्टार्ट में देखिए हमारे पास इज़ लॉग्ड इन फॉल्स है और यूज़र हमारे पास नल है, लेकिन जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा और सबमिट किया, तो ये देखिए मेरे पास एक्शन एक डिस्पैच हुआ यूज़र लॉगिन का, और इसके अंदर देखिए उसने उसकी स्टेट को क्या कर दिया, इस लॉग्ड इन को ट्रू कर दिया। और यूज़र में देखिए हमारे पास जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा है वो सारा इसके अंदर ला के उसने सेव कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है? तो अब मैं इसको अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो देखिएगा, तो ये अपनी स्टेट मेंटेन कर रहा है। और ये कर क्यों रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने रिडक्स परसिस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखें रीहाइड्रेट में आके, तो ये स्टिल इज़ लॉग्ड इन ट्रू है और यूज़र हमारे पास वो जो है वो आपके पास आ रहा है। तो ये अब हमारे पास लॉगिन हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा नाम नहीं आ रहा। अब तो अब देखिए, मैं नाम बजाय लोकल स्टोरेज के लेने के, मैं यहाँ से मेरे पास जो रिडक्स में ग्लोबल स्टोर में जो सेव हो गया, ये स्टोर पूरा बन गया ना कॉमन। और मैं स्टोर में से ही ये वाला नेम ले सकता हूँ, यूज़र नेम और एज वगैरह ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम ले लूँगा, ठीक है? तो नेम मैं कैसे लूँगा? तो सिंपल है, यहाँ पर आएँ और अपने डैशबोर्ड के अंदर आएँ, फाइल में डैशबोर्ड वाली फाइल हमारी कौन सी थी, होम के अंदर index.js है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास ये मैं ले रहा था लोकल स्टोरेज से डाटा सारा। अब मैं यहाँ से नहीं लूँगा, मैं सिंपल वही तरीका इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा यूज़ सिलेक्टर। जब भी आपने ग्लोबल स्टोर से डाटा यूज़ करना है ना, तो आपने यूज़ सिलेक्टर यूज़ करना है और उसमें से आपने डाटा निकालना है। अब मैंने यहाँ मेरा मेरा यहाँ पे डाटा क्या है, इस लॉग्ड इन है और एक यूज़र है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र निकालूंगा इसमें से, ठीक है? और यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ सिलेक्टर, कॉल बैक फंक्शन, स्टेट लूँगा और स्टेट मेरी जो मेरा था मेरा कंबाइंड रिड्यूसर में नाम जो है वो है ऑथ, तो मैं ऑथ में से डाटा लूँगा। अब मुझे पता है मेरा यूज़र के अंदर यूज़र डॉट करके मैं नेम भी ले सकता हूँ, यूज़र डॉट करके यूज़र नेम भी ले सकता हूँ, एज भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं बजाय इसके कि पार्स डाटा करूँ, मैं यूज़र में से नेम निकालूंगा, क्योंकि देखिए मेरा यूज़र है उसमें से नेम है। सेव किया, ठीक है? और सेव करने के बाद पास डाटा अभी भी आ रहा है, तो इसको करेक्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये कहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर। इसमें से इसको रिमूव करें, ठीक है? और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखें मेरे पास मेरे अब रिडक्स स्टोर में से सारा डाटा आ रहा है, ठीक है? तो ये था आपके पास लॉग्ड इन। और सिंपल लॉग आउट का क्या है, लॉग आउट का देखिए, अब मुझे लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करनी है। अभी देखिए मैं बट इस पर क्लिक करूँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसके अंदर से अब कुछ भी नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस लॉग आउट के लिए अब एक लॉजिक लिखूंगा, और वो बहुत छोटी सी लॉजिक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे ऑथ स्लाइस में,
जैसे मैंने लॉगिन के लिए रिड्यूसर लिखा है, मैं लॉगआउट के लिए लिखूंगा लॉगआउट, और वही सारा मेरा काम होगा। यहाँ पे स्टेट एक्शन, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से स्टेट डॉट इज लॉगिन को क्या कर देना है, फॉल्स, और मुझे स्टेट डॉट यूज़र को क्या कर देना है, सिंपल नल। वही इनिशियल स्टेट मुझे बेसिकली डिफाइन कर देनी है अपनी वापस। तो ये देखें, ये मेरे पास सॉरी, यहाँ पे इसको मैं ऐसे करें इसको, ठीक है। अब इस लॉगआउट के एक्शन को जो मैंने बनाया है, जो रिड्यूसर बनाया है लॉगआउट का, इसको भी मैं यहाँ से यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब ये लॉगआउट बन गया। अब लॉगआउट के ऊपर मुझे पता है, मैं यहाँ पे हूँ अपने लॉगआउट के फंक्शन में। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से मैं अपना एक एक्शन डिस्पैच करूँगा। मेरा एक्शन कौन सा है, लॉगआउट। तो सिंपल यहाँ पे आएँ, सबसे पहले इंपोर्ट कर लें आप लॉगआउट जो हमने बनाया है ऑथ स्लाइस में से, वही वाला, और यूज सेलेक्टर्स के साथ आप लोग यूज़ करें यूज डिस्पैच। और यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आके हम मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ठीक है। और इस डिस्पैच को अब मैं यहाँ पे आके इसको क्या करूँगा, डिस्पैच लॉग आउट, सिंपल इज दैट। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक एक्शन डिस्पैच होगा। एक्शन का नाम क्या है, लॉग आउट। वो यहाँ से डिस्पैच करेगा लॉग आउट, वो इस फाइल के अंदर जाएगा, वो यहाँ से आके इस फाइल में लॉग आउट को फाइंड करेगा, वो यहाँ से स्टेट को लॉग इन से ट्रू से फॉल्स कर देगा, और जो डाटा सेट हो रहा था यूज़र में उसको नल कर देगा, सिंपल। अब आए, अब चेक करें, यहाँ पे मैं आता हूँ। अब देखिए मेरे पास कोई इस टाइम पे इज लॉग इन ट्रू है, यूज़र मेरे पास सेट है। लॉग आउट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एरर आ गया। तो इस एरर को देख लेते हैं, एरर का क्या वजह है। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास ये दोनों नाम जो हैं वो हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, लॉग आउट लॉग आउट। तो इसलिए इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट स्टैटिक कर देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक लेट्स से। तो इसको अब मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, लॉग आउट स्टैटिक को, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे होम में आके लॉग आउट स्टैटिक को इंपोर्ट करूँगा, और लॉग आउट स्टैटिक को ही कॉल करूँगा, ठीक है। अब आए, आप इसको फ्रेश करें, लॉग आउट पर क्लिक करें, तो ये देखें मेरे पास एक्शन डिस्पैच हुआ लॉग आउट स्टैटिक का। तो अब देखें, ये पहले था ट्रू और डाटा सेट था। अब मैं इस वाले पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके देखूंगा, तो उसने देखें लॉग इन को कर दिया फॉल्स और यूज़र को कर दिया नल। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊँ, मुझे नहीं जाने देगा, ठीक है। और मेरे पास क्योंकि डाटा सारा फॉल्स और नल है। अब इसी तरह मैं लॉगिन करूँगा तो मेरा लॉगिन का एक्शन कॉल होगा। ये देखें लॉगिन का एक्शन कॉल हुआ, उसने मुझे ट्रू कर दिया डाटा, एपीआई से रिस्पांस जो आया उसको उसने यूज़र में डाटा सेट कर दिया, ठीक है। और मेरे पास ये आ गया। मैं यहाँ से लॉगिन को अगर हिट करूँ तो वो भी नहीं मुझे करने देगा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी रोड प्राइवेट हो चुके हैं। तो और लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से एक्शन लॉग आउट स्टैटिक का डिस्पैच हो जाएगा। तो ये था गाइस रिडक्स का ये जो थी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थी, ठीक है। इसमें हमने देखा कि आपके पास रिडक्स को स्टोर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, अपने एक्शंस किस तरह से बनाते हैं, रिड्यूसर किस तरह से बनाते हैं, और हम लोग स्टोर को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा मज़ीद स्टडी करें। इसकी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है काफ़ी सारी, ठीक है। इसके मज़ीद आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं और बाकी जगहों से देख सकते हैं। ये आपको वन गो में ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी, लेकिन आप इसकी जब एक दफ़ा बार-बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी। तो स्टोर की फ़ाइल आपको एक ही दफ़ा बनानी पड़ती है, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है, एक दफ़ा बस आपको जितने भी आप अपने एक्शंस बनाने हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। जैसा मैंने ऑथ स्लाइस बनाया है, इस तरह आप कुछ और भी बना सकते हैं, वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है। तो ये थी हमारे पास रिडक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का नोटिफिकेशन भी आप प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट हम लोग मज़ीद कूल प्रोजेक्ट्स करेंगे। नेक्स्ट मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कि हम लोग मज़ीद कोई स्टार्ट से फ्रंट एंड से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, उस पर प्रॉपर एपीआई इंटीग्रेशन करें, एक फुल फ्लैज एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।